धरती की सबसे ताकतवर मखलूक इंसान है, क्योंकि इंसान ने नेचर को डाइवर्ट करना, नेचर को अपने कंट्रोल में लेना और नेचर में पाई जाने वाली इतनी स्मॉलेस्ट थिंग लाइक वायरस, उसको जो है डिस्कवर करना और उसको अपने कंट्रोल में लेना, उसके बारे में ए टू जी सब जानना, ये इंसान ने कर दिखाया। क्योंकि इंसान जिस काम या जिस चीज़ को पाने की अगर ठान ले तो वो उसमें कामयाब हो ही जाता है। देखें, एक वक्त था जब वायरस ने साइंटिस्ट या एक्सपर्ट जो थे उनको पजल कर दिया था, उनको परेशान कर दिया था। और एक वक्त आता है जब इंसान ऐसी पावरफुल जो चीज़ें हैं लाइक माइक्रोस्कोप वो बना लेता है और उनसे अपनी आँख को उन चीज़ों तक जो है वो ले जाता है जो चीज़ें होते हुए भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी, या हम उनको जो है वो मौजूद यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं समझते थे। तो इंसान ने आखिरकार वायरस को ढूंढ ही लिया और वायरस को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया। ना सिर्फ कंट्रोल कर लिया बल्कि वायरस के बारे में ए टू जी जो उनकी फीचर्स थी या जो उनकी स्ट्रक्चर है या वो आखिरकार हैं क्या, कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, हाउ दे बिहेव, ये सारी चीज़ें इंसान ने आखिरकार जान कर ही दम लिया। पिछले लेक्चर में हम वायरस का इंट्रोडक्शन, वायरस को जो है वो किसने कब कैसे डिस्कवर किया, उस बारे में, वायरस आखिरकार है क्या, ये सारी चीज़ें हम पहले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन पे उसकी जो है वो लिंक आ रही होगी, आप पहले जाके वो इंट्रोडक्शनल लेक्चर वायरस के बारे में देख लें ताकि आने वाले जो लेक्चर हैं वायरस से रिलेटेड वो आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ में आए। आज के लेक्चर में हम वायरस की स्ट्रक्चर पे जो है वो बात करेंगे कि वायरस जो है वो किन चीज़ों का जो है वो बना हुआ है और वायरस की कौन सी शेप्स हैं और वायरस के अंदर क्या क्या जो है वो पाया जाता है। इससे पहले आपको ये बता दूं कि एक सिंपल वायरस होते हैं। सिंपल वायरस का मतलब है कि वो वायरस जिसके अंदर जीन 1 या 2 पाए जाते हैं। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर जीन 1 या 2 पाए जाते हैं, उनको सिंपल वायरस जो है वो कहा जाता है। और दूसरे जो होते हैं उनको लार्जेस्ट या कॉम्प्लेक्स वायरस कहा जाता है, क्योंकि उनके न्यूक्लिक एसिड के अंदर जीन जो है वो 2 से ज़्यादा और अप टू 200 भी पाए जाते हैं। और आज हम इस लेक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्स वायरस की स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं और उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। और ये वायरस बैक्टीरिया पे जो है वो अटैक करता है या बैक्टीरिया के सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको इसकी जो बॉडी है, बॉडी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसकी जो भी स्ट्रक्चर है उसके जो है वो 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्से को हम जो है वो हेड कहेंगे और दूसरे हिस्से को हम जो है वो टेल एंड टेल फाइबर में जो है वो डिवाइड करेंगे। जो हेड है उसके अंदर एक डीएनए के मॉलिक्यूल या आरएनए के मॉलिक्यूल की चेन पाई जाती है, उसको जो है वो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के एक कोट में जो है वो इनक्लोज होता है, बंद होता है, उसको कैप्सिड कहा जाता है। और इस कैप्सिड के ऊपर प्रोटीन की जो है वो मेम्ब्रेन पाई जाती है और उन प्रोटीन की मेम्ब्रेन को वायरल एनवेल्प्स कहा जाता है। और ये चीज़ें इस वायरस को अनएबल करती हैं ताकि ये होस्ट को जो है वो इन्फेक्ट कर सके। इस हेड के बाद लॉन्ग टेल और टेल से निकलने वाले कुछ ऐसे फाइबर पाए जाते हैं जिनको टेल फाइबर कहा जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स वायरस की जो है वो स्ट्रक्चर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं देव परमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। अगर आप बायोलॉजी को बेसिकली लर्न करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो लेक्चर्स की अपलोड हो चुकी है। अगर आप नॉलेज को एंजॉय कर रहे हैं या आप कुछ सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सपोर्ट किया करें। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आज हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस
की जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस सिलेबस के अंदर, ये जो न्यू सिलेबस है एसटीबी का, इसके अंदर तो इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट किया गया है, लेकिन हम ओल्ड हमारा जो सिलेबस है उसमें जो है वो स्टडी करेंगे और उसके थ्रू जो है वो सीखेंगे कि वायरस जो है वो आखिरकार है क्या, और इसको पहले जो है वो लिविंग थिंग क्यों माना गया, और अब इसको जो है वो लाइफ के सर्कल से दूर क्यों किया गया है। Virus is a non-cellular obligate endoparasite lives inside the host cell। इसका मतलब ये है कि वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर है, इसके अंदर पहली बात सेल नहीं है, तो इस वजह से लाइफ का बेसिक यूनिट जो है वो सेल को माना जाता है, और सेल ना होने की वजह से इसको जो है वो लाइफ या लिविंग थिंग्स से जो है वो निकाला गया है, और इसी वजह से ये 5 किंगडम के अंदर किसी भी किंगडम में जो है वो नहीं रखा गया है। और ये ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, इसका मतलब ये है कि लिव्स इनसाइड होस्ट सेल। ये दूसरे जो जानदार हैं या दूसरे जो जानदार हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या कोई भी, उनके सेल्स के अंदर जो है वो ज़िंदा रह पाता है। इट डज नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बट डू हैव न्यूक्लियर मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। हालांकि इसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो पाया जाता है डीएनए या आरएनए की जो है वो शक्ल में, और उसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम आगे जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। इट हैज़ प्रोटीन को called capsid that encloses the nucleic acid। आरएनए और डीएनए की जो चेन है उसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, और ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का एक कोट है, एक कवर है, उसमें बंद होता है, उसको जो है वो कैप्सिड कहा जाता है। इट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। वायरस जो है वो अपने मेज़बान सेल के अंदर ही जो है अपनी पैदाइश करता है। ड्यू टू इट्स नॉन सेल्यूलर नेचर इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम्स। ये देखें, ये कहा गया है कि नॉन सेल्यूलर जो है इसकी नेचर होने की वजह से इसको किसी भी 5 किंगडम के अंदर जो है वो जगह नहीं मिल सकी। इट काजेज नंबर ऑफ डिजीज in plants like tobacco, mosaic disease, etc., and animal like cold, flu, dengue, polio, hepatitis, AIDS, etc. ये जो है बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है प्लांट्स के अंदर, जैसे कि मोज़ाइक डिजीज़ जो है ये बहुत ही कॉमन है, और एनिमल्स के अंदर कोल्ड, जिसको ज़ुकाम कहते हैं, फ्लू, डेंगू बुखार, पोलियो, हेपाटाइटिस और एड्स जैसी बीमारियां जो है वो एनिमल्स के अंदर भी वायरस की वजह से जो है वो होती है। सिलेबस के अंदर टॉपिक बहुत ही शॉर्ट है वायरस के हवाले से, लेकिन हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारा जो ओल्ड सिलेबस है उसकी जो है वो टच ज़रूर लेंगे। ये जो है जो वायरस की जो है वो स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि वायरस जो है वो किस शक्ल में पाया जाता है, किन चीज़ों का जो है वो बना हुआ होता है। दे अपीयर लाइक स्मॉल रोड टेडपोल और मे बी पॉलीहेड्रल और लाइक लिटल स्फेयर्स। ये वायरस जो है ये शक्ल में छोटी जो है वो रॉड होती है, उस जैसे होते हैं, टेडपोल जैसा कि कैप्सूल लाइक, और पॉलीहेड्रल मैनी साइड्स वाली जो शक्ल होती है लाइक डायमंड, या ऐसे छोटे जो स्फेयर हैं जिनको आप छोटे से सर्किल कह सकते हैं, तो ऐसी जो है इनकी जो है वो शेप होती है। वायरस जो है मे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, कैप्सिड, वायरल एनवेल्प्स एंड टेल फाइबर। ये वो पार्ट्स हैं जो वायरस की बॉडी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वायरस को बनाने में इन चीज़ों का जो है वो हाथ होता है। देयर न्यूक्लिक एसिड में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए। वायरस के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको आप आरएनए और डीएनए की जो है वो चेन भी कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट वायरस हैव ओनली 4 जीन। जो बहुत ही छोटे वायरस होते हैं, स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं, उनके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 जीन होते हैं, वाइल द लार्जेस्ट हैव अप टू 200। और जो कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं या जो बड़े वायरस होते हैं उनके अंदर 200 से ऊपर जो है वो जीन पाए जाते हैं उनके न्यूक्लिक एसिड के। अगर आप इस तस्वीर का जायज़ा ले लें तो ये तस्वीर जो है ये बैक्टीरियल वायरस की है, इसको आप बैक्टीरियोफेज भी जो है वो कह सकते हैं। इसकी बॉडी के 2 हिस्से हैं, ये एक ऊपर वाला जो हिस्सा है इतना, इसको जो है वो हेड कहा जाता है, और इसके नीचे जो ये हिस्सा पाया जाता है इसको जो है वो टेल और टेल फाइबर्स
जो है वो कहा जाता है। इस तस्वीर के अंदर आप ये अगर वाइट कलर के ये डॉट जो देख लें, ये जो डॉटेड चेन आपको नज़र आ रही है, ये डॉटेड चेन आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल हैं और इनको यहाँ पे जो है वो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इस न्यूक्लिक एसिड के सराउंड में ये जो आपको एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, जो इन मॉलिक्यूल के ऊपर, इनको जो है वो प्रोटीन कोट कहा जाता है, जिसको आप कैप्सिड भी कह सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें मिलकर इसका जो है वो हेड बनाती है। और इनके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका लॉन्ग टेल है और ये बेस प्लेट है। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, इनको जो है वो टेल फाइबर कहा जाता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स वायरस की स्ट्रक्चर है जिसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसको आप लार्जेस्ट वायरस भी जो है वो कह सकते हैं। अब हम टॉपिक को जो है वो स्टडी करते हैं। द प्रोटीन कोट दैट इनक्लोजेस द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन का वो कवर जो न्यूक्लिक एसिड को कवर करता है, उसको जो है वो कैप्सिड कहा जाता है। इट मे बी ऑफ डिफरेंट शेप। ये कैप्सिड जो है ये डिफरेंट वायरस के अंदर डिफरेंट शिकल का जो है वो हो सकता है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। ये कैप्सिड जो है वो प्रोटीन के बहुत ही छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उनका बना हुआ होता है और उनको जो है वो कैप्सोमर्स कहा जाता है। मसलन के वो मॉलिक्यूल जो कैप्सिड बनाते हैं। द नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस। कैप्सोमर्स का जितना तादाद होगा इस हेड के अंदर, या जितना इनका तादाद होगा मॉलिक्यूल का, तो वो उस खास किस्म का वायरस जो है वो कहलाएगा। Some viruses have accessory structures called viral envelopes। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर जो है वो अदर ऐसी जो है वो मददगार या हेल्पफुल जो है वो स्ट्रक्चर्स होती है, जिनको वायरल एनवेल्प्स कहा जाता है। दैट हेल्प देम टू इन्फेक्ट देयर होस्ट। और ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ये वायरस को जो है वो अनेबल करती है या काबिल बनाती है ताकि वो अपने होस्ट सेल को जो है वो इन्फेक्ट कर सके। दे आर मेम्ब्रेन कवरिंग देयर कैप्सिड्स। और ये वायरल एनवेल्प्स एक्चुअली इनके हेड को या कैप्सिड को जो है वो कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती हैं। द सिंपलेस्ट वायरसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड that is consist of DNA or RNA surrounded by a capsid which is made up of different protein molecules। जो छोटे से छोटा वायरस जो होता है, सिंपल वायरस, वो डीएनए या आरएनए के जो है वो एक ही मॉलिक्यूल पे जो है वो मुश्तमिल होता है। मसलन के उसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए या आरएनए का पाया जाता है और वो मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। और उस मॉलिक्यूल को सराउंड करता है कैप्सिड, जो प्रोटीन का जो है एक कवर होता है। और ये कैप्सिड जो है ये डिफरेंट प्रोटीन का भी बना हुआ हो सकता है। तो ये थी बैक्टीरियोफेज जो कॉम्प्लेक्स वायरस है उसकी स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें हमारे न्यू सिलेबस के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको पुराने सिलेबस का जो है वो टच देकर आपको समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। आज का वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा होने की वजह यही है कि आपको वायरस के बारे में वो तफसीलन नॉलेज होना ज़रूरी है। वायरस जो है मे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, कैप्सिड, वायरल एनवेल्प्स एंड टेल फाइबर। ये वो पार्ट्स हैं जो वायरस की बॉडी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वायरस को बनाने में इन चीज़ों का जो है वो हाथ होता है। देयर न्यूक्लिक एसिड में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए। वायरस के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको आप आरएनए और डीएनए की जो है वो चेन भी कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट वायरस हैव ओनली 4 जीन। जो बहुत ही छोटे वायरस होते हैं, स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं, उनके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 जीन होते हैं। वाइल द लार्जेस्ट हैव अप टू 200। और जो कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं या जो बड़े वायरस होते हैं, उनके अंदर 200 से ऊपर जो है वो जीन पाए जाते हैं उनके न्यूक्लिक एसिड के। अगर आप इस तस्वीर का जायज़ा ले लें तो ये तस्वीर जो है ये बैक्टीरियल वायरस की है, इसको आप बैक्टीरियोफेज भी जो है वो कह सकते हैं। इसकी बॉडी के 2 हिस्से हैं। ये एक ऊपर वाला जो हिस्सा है इतना, इसको जो है वो हेड कहा जाता है, और इसके नीचे जो ये हिस्सा पाया जाता है इसको जो है वो टेल और टेल फाइबर्स
जो है वो कहा जाता है। इस तस्वीर के अंदर आप ये अगर वाइट कलर के ये डॉट जो देख लें, ये जो डॉटेड चेन आपको नज़र आ रही है, ये डॉटेड चेन आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल हैं और इनको यहाँ पे जो है वो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इस न्यूक्लिक एसिड के सराउंड में ये जो आपको एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, जो इन मॉलिक्यूल के ऊपर, इनको जो है वो प्रोटीन कोट कहा जाता है, जिसको आप कैप्सिड भी कह सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें मिलकर इसका जो है वो हेड बनाती है। और इनके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका लॉन्ग टेल है और ये बेस प्लेट है। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, इनको जो है वो टेल फाइबर कहा जाता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स वायरस की स्ट्रक्चर है जिसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसको आप लार्जेस्ट वायरस भी जो है वो कह सकते हैं। अब हम टॉपिक को जो है वो स्टडी करते हैं। द प्रोटीन कोट दैट इनक्लोजेस द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन का वो कवर जो न्यूक्लिक एसिड को कवर करता है, उसको जो है वो कैप्सिड कहा जाता है। इट मे बी ऑफ डिफरेंट शेप। ये कैप्सिड जो है ये डिफरेंट वायरस के अंदर डिफरेंट शिकल का जो है वो हो सकता है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। ये कैप्सिड जो है वो प्रोटीन के बहुत ही छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उनका बना हुआ होता है और उनको जो है वो कैप्सोमर्स कहा जाता है। मसलन के वो मॉलिक्यूल जो कैप्सिड बनाते हैं। द नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस। कैप्सोमर्स का जितना तादाद होगा इस हेड के अंदर, या जितना इनका तादाद होगा मॉलिक्यूल का, तो वो उस खास किस्म का वायरस जो है वो कहलाएगा। Some viruses have accessory structures called viral envelopes। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर जो है वो अदर ऐसी जो है वो मददगार या हेल्पफुल जो है वो स्ट्रक्चर्स होती है, जिनको वायरल एनवेल्प्स कहा जाता है। दैट हेल्प देम टू इन्फेक्ट देयर होस्ट। और ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ये वायरस को जो है वो अनेबल करती है या काबिल बनाती है ताकि वो अपने होस्ट सेल को जो है वो इन्फेक्ट कर सके। दे आर मेम्ब्रेन कवरिंग देयर कैप्सिड्स। और ये वायरल एनवेल्प्स एक्चुअली इनके हेड को या कैप्सिड को जो है वो कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती हैं। द सिंपलेस्ट वायरसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड that is consist of DNA or RNA surrounded by a capsid which is made up of different protein molecules। जो छोटे से छोटा वायरस जो होता है, सिंपल वायरस, वो डीएनए या आरएनए के जो है वो एक ही मॉलिक्यूल पे जो है वो मुश्तमिल होता है। मसलन के उसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए या आरएनए का पाया जाता है और वो मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। और उस मॉलिक्यूल को सराउंड करता है कैप्सिड, जो प्रोटीन का जो है एक कवर होता है। और ये कैप्सिड जो है ये डिफरेंट प्रोटीन का भी बना हुआ हो सकता है। तो ये थी बैक्टीरियोफेज जो कॉम्प्लेक्स वायरस है उसकी स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें हमारे न्यू सिलेबस के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको पुराने सिलेबस का जो है वो टच देकर आपको समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। आज का वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा होने की वजह यही है कि आपको वायरस के बारे में वो तफसीलन नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जो है वो वायरस की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ी। और करता हूँ आपको वायरस के बारे में आज का लेक्चर जो एक बड़ा हो चुका था, पर बड़े होने की वजह यही थी कि आपको वायरस के बारे में बेसिक जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो प्यारा सा कमेंट करें, आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।